अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू 23। मैंने एक फ़ोन अपग्रेड किया है और उसके साथ बहुत कमाल के उसके केसेस हैं जो कि बहुत ही टेक्निकल फीचर्स रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो है ना मैं काफ़ी मज़ेदार किस्म की स्टोरीज़ लगाता रहता हूँ गैजेट्स के हवाले से। पहले तो यार बताता चलूँ, फ़ोन अपग्रेड नहीं करना था, बिल्कुल कोई मूड नहीं था, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर भी बताया था। हालांकि मैंने अपने 13 प्रो मैक्स का काफ़ी एक्सपेंसिव ये हाइब्रिड सिलिकॉन कवर भी स्पीगन का मंगवा लिया था ऑल माई टेक से। आईफोन 14 प्रो का फिर मूड कैसे बना, ये एक बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टोरी है। आपको पता है कि जब ट्रैवल कर रहा होता है बंदा किसी नेटवर्क कंपनी के पास या एप्पल के आउटलेट के ऊपर या किसी गैजेट स्टोर के ऊपर, जब मैं देखता था ना 14 प्रो सामने पड़ा हुआ है, उसका जो नॉच था ना, ये एप्पल ने जो रिसेंटली निकाला है, ये भी 3-4 साल एप्पल ने इसको गुजारना है। तो ये एक लेटेस्ट ट्रेंड था, मैंने सोचा इसको पकड़ लेते हैं इस ट्रेंड को। उसके बाद यार इसके कैमरे के अंदर एक गिम्बल वाला फीचर, उन्होंने मोशन फीचर ऐड किया जो कि बहुत ही तबाहियाँ उतारने वाला फीचर है, जो कि मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदेमंद था। और दूसरा, डॉलर भी थोड़ा स्टेबल हो गया था। यार अब जिस टेबल पे मैंने अपना फ़ोन अनबॉक्स करना है ना, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता चलूँ कि मैंने इसको आज ज़रा अपने नाइट कोर का जो पावर बैंक है ना, जिसमें एलईडी लाइट भी है, इसके साथ थोड़ा सा मैंने इल्यूमिनेट करना है अपने टेबल को। और ये अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो टेक रिव्यू 20 में जाके आप देख सकते हैं। इसमें और भी बड़े मज़े के फीचर्स हैं इस पावर बैंक में। ये फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया और टेक फ्रेंडली है। तो स्टार ऑफ द टेक रिव्यू भी हमारा आईफोन 14 प्रो है। मैंने इस बार प्रो मैक्स नहीं लिया क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है वो फ़ोन और प्राइस भी थोड़ी ऊपर चली जाती है, तो मुझे हाथ में ही बड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो यार अब फ़ोन खोलने से पहले पहले आपने ये देखा होगा पिछले टेक रिव्यू 22 में कि मैंने कुछ चीज़ें अनबॉक्स की थी। उसमें ये चीज़ मैंने कहा था अगले टेक रिव्यू में बताऊंगा। बेसिकली इट वाज द स्पीगन टेम्पर्ड ग्लास। आईफोन 14 से पहले ना मैं स्पीगन का जो टेम्पर्ड ग्लास है ना, इसको अनबॉक्स करूँगा, क्योंकि जब मैंने आईफोन का डब्बा खोलना है, फिर उसके बाद मैंने उस पर से रैप उतार के बाद में अगर अनबॉक्सिंग की ना ये स्पीगन टेम्पर्ड ग्लास की, तब तक डस्ट रैप हो जानी है। तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। स्पीगन से पहले जो मैं ना जो 13 प्रो मैक्स है ना, उस पर मैंने लेटर केस कंपनी से गुरिल्ला ग्लास ऑर्डर किया था, जो कि इस टेम्पर्ड ग्लास और स्पीगन का भी बाप है, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके लिए वेट भी करना पड़ता है। वो कनाडा से आता है। ये मैं अमेजोन से मैंने बाय कर लिया था जब मैं यूके गया हुआ था। बट यार वो जो गुरिल्ला ग्लास चीज़ थी ना, एक साल में एक स्क्रैच भी नहीं उस पर पड़ा। तो आप चलते हैं यार इसको आईफोन को अनबॉक्स करने। यार आईफोन वाला जो मैंने खरीदा था, मैंने चाइना रीजन खरीदा था क्योंकि ये ड्यूल सिम है। भाई ये सील खोलने की देर है। मैं फिर से बता दूं कि असल पेमेंट आपकी तब होती है, तब ये फैसला आप वापस नहीं ले सकते। तो मैंने व्हाइट कलर में फ़ोन खरीदा था, मैं स्पेशल कलर में भी ले सकता था। मुझे चाहिए तो हांगकॉन्ग चाइना रीजन का ड्यूल सिम, फिर स्पेशल कलर चाइना रीजन, फिर काफ़ी टाइम लगना था मेरा फ़ोन आने में। मेरे नेटवर्क जो है ना, मेरा जैज़ का नेटवर्क है जो कि वारिद से शिफ्ट हुआ था जब जैज़ और वारिद मर्ज हुए थे, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, मेरी ई सिम में नहीं जा सकती इतनी जल्दी, कोई टाइम लगेगा। और उसके बाद मुझे आसानी ये है कि जब मैंने यूरोप जाना है, दुबई जाना है, वहाँ की भी सिम डालनी है, अपने मोबाइल की भी सिम डालनी है, तो ड्यूल सिम हैंडल करना बहुत आसान है। जबकि ई सिम मॉडल्स में अब 9 सिम में तक आई थिंक आप डाल सकते हो एक फ़ोन में। तो खैर अब चलते हैं। सबसे पहले तो यार ये स्पीगन को उतारने से पहले आईफोन का उतारते हैं कवर, फिर हम स्पीगन के ऊपर से बैक उतारेंगे। स्पीगन की बैक उतारते फिर उसके ऊपर हमने लगानी है। यार स्पीगन का ना मुझे तरीका बड़ा पसंद है। सिंपली जो जैकेट है ना, जिसके नीचे टेम्पर ग्लास लगा होता है, वो आपने ऊपर रखनी है। टेम्पर ग्लास साथ चिपक जाएगा आपके फ़ोन के। और बड़े बेबी स्टेप्स के अंदर आप घर बैठे ही, आपको दुकान पे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रोफेशनल के पास। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये ना भी होता मैं फिर भी लगाना जानता हूँ। मैंने ये काफ़ी देर पहले सीखा था, वो भी इस चीज़ को माइंड में रख के मैंने सीखा था यार अगर दुकानदार लगा सकते तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। क्योंकि मेरा वाइट फ़ोन है, वाइट फ़ोन की साइडें इन्होंने ना स्टेनलेस स्टील कलर की दी हुई हैं, यानी कि सिल्वर कलर की हैं। अगर आप ब्लैक में जाएंगे या दूसरे कलर्स में जाएंगे, ब्लू में, तो उसमें साइडें भी उसकी उस कलर की होंगी। ये बड़ा अच्छा काम किया है एप्पल ने। अब सिम में वैसे ही बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह की कुछ ड्यूल सिम होती है, बड़ा मज़ेदार कैप काम करता है एप्पल। यानी कि जैकेट के ऊपर और नीचे जो है ना, ये आपको ऑप्शन दे देता है सिम में रखने की। ये नहीं होता कि सैमसंग में अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी लंबी जैकेट निकलती है ड्यूल सिम फोन्स की। अब फ़ोन को प्रोटेक्ट भी करना है, उसके लिए आपको बड़ी मज़ेदार किस्म की वैरायटी दिखाते हैं भाई केसेस की। केसेस में सब में कोई ना कोई एक स्पेशल फीचर है। हाँ, कुछ केसेस हैं जो कि सिर्फ ब्रांड है जिनका, मगर उनमें भी मैंने कोई फीचर है तो फिर वो ऑर्डर किया है। अब यार ये एक बैटरी केस है जो कि मैंने अपनी इंटरनेशनल सोलो ट्रैवलिंग के लिए खरीदा है। सोलो ट्रैवलिंग से मुराद की जब मैं फैमिली के साथ नहीं, खुद कोई बिजनेस मीटिंग के लिए, बिजनेस ट्रैवलिंग के लिए जाता हूँ, तब मैं ये वाला केस अपने मोबाइल के साथ लगा लूंगा, क्योंकि इसके अंदर 7000 मिलियन पेयर की बैटरी है। मुझे जो एप्पल का मैगसेफ पावर बैंक है ना, अब उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे केस के अंदर ये पावर बैंक इंटीग्रेटेड है। यार इस पावर बैंक केस को उन्होंने इतना एडवांस बनाया हुआ है ना कि आपको मजा आ जाएगा इसके सारे फीचर्स देखने का। ऊपर से जरा सॉफ्ट इसलिए बनाया हुआ है कि ऊपर से ये फोल्ड हो जाता है ताकि फोन आप अंदर स्लाइड कर लो। ये 7000 मिलियन पेयर इसकी कैपेसिटी बताइए। नीचे छोटी सी पिन है, क्योंकि ये पिन आपके जो फोन की चार्जिंग पोर्ट होती है ना, उसमें घुसनी होती है। यार अब इसके फीचर्स में आपको साथ साथ पता चल। सबसे पहले तो यार ये जो पावर बैंक है ना, इस पावर बैंक केस के पीछे आपको मैगसेफ मैग्नेट्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आप इसके पीछे वॉलेट भी लगा सकते हो। आप इसके पीछे जो है ना, जब भी मैगसेफ चार्जर लगाओगे ना, तो वो खुद ही अपनी जगह बना लेगा, आपको जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी वायरलेसली इसको कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद जब आप इसको चार्जर
पे रखते हैं तो ये ना तो सिर्फ अपना केस चार्ज करता है, उसी टाइम पे आपका फ़ोन भी साथ साथ चार्ज करता है, जो कि बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर तो आपके पास वायरलेस चार्जर नहीं है और आपने तार लगा के चार्ज करना है तो आप पावर बैंक के नीचे तार लगाएंगे, ये उसमें भी जो है ना आपका फ़ोन और आपका जो केस है इकट्ठा चार्ज करेगा। बटन्स भी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। बस ये जो म्यूट बटन का जो कटआउट है ना, ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट ख़राब है। ये है कैटलिस्ट कंपनी का एक मोबाइल कवर और ये मैंने अमेजॉन यूएसए से ऑर्डर किया था ये भी। और इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये बाय किया था। ये कैटलिस्ट बहुत फेमस ब्रांड है यूएसए में, मैं बड़े सालों से इसको जानता हूँ, बट मैंने कभी इस फीचर में नज़र नहीं पड़ी थी। इसके साथ आपको एक छोटा सा लैंडयार्ड भी मिलता है। यार इसका जो ये फ्रॉस्ट ट्रांसपेरेंट कलर है ना, ये इतना मुझे पसंद आया था, जैसे वो गाना सुना होगा, पहली नज़र में ऐसा प्यार हो गया, वो सीन मेरे साथ हुआ था। और इसमें ये है बड़े कमाल का फीचर, जो आईफोन की साइड के ऊपर म्यूट स्विच होता है ना, ऊपर नीचे करके जो आप म्यूट करते हैं आईफोन को, ये उसको व्हील में कन्वर्ट कर देता है। आपने ऊपर नीचे की बजाय से व्हील को घुमाना है तो इसने म्यूट और अनम्यूट कर देना। यार ये मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला फीचर। इसमें एक छोटा सा आपको लैंडयार्ड मिलता है, जो कि मैं हो सकता है इन फ्यूचर जो है ना आगे अपना जो एयरपॉड प्रो है ना, जो कि पिछले टेक रिव्यू में आपने देखा होगा, मैं उसमें माइट भी इसको यूज़ करूँ। व्हाइट कलर का आईफोन बाय करने की ये भी रीज़न थी, जो मेरे आगे से केसेस आने थे ना, जैसे कि अभी आप ये वाला केस देख रहे हैं, इसके अंदर भी जो व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन था ना, ये फ़ोन केस को बहुत प्यारा बना देता है। अभी आप देख सकते हैं बड़े थिक बम्पर्स हैं साइड के ऊपर, जो कि फ़ोन को अच्छी खासी प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो इसका छोटा सा व्हील है ना, जो कि आईफोन को म्यूट और अनम्यूट करता है, यार इसकी एक अपनी एडिक्शन है। यार ये एक ऐसी एडिक्शन है, लिटरली आप सारा दिन ही करते रहो, आपको मज़ा ही आता रहेगा। उसके बाद अब थोड़ा सा इसके बम्पर्स की बात करते हैं। इन्होंने थोड़े से कॉर्नर्स में कट्स दिए हुए हैं, जो कि जस्ट वैसे ही एक प्रोटेक्शन देते हैं फ़ोन को, मगर जो मेन चीज़ है ना इसके बॉटम स्पीकर्स की, वो जो है ना आवाज़ को आगे से निकालता है, जिससे थोड़ी आवाज़ फ्लैट हो जाती है। अब इस कंपनी का मानना है, कुछ लोगों को फ्लैट आवाज़ पसंद है, कुछ लोगों को सराउंड साउंड पसंद है। मेरा तो दोनों में काम चलता है, मुझे इससे कोई मसला नहीं हुआ। और यार ये व्हील की एक ऐसी एडिक्शन पड़ती है, लिटरली मैंने रिकॉर्ड नहीं ये करना था, बट अपने आप हाथ लगे हुए थे इसको घुमाने। यार ट्रैवलिंग के लिए, जैसे मैंने पावर बैंक केस आपको पहले दिखाया था ना, इसी तरह ट्रैवलिंग के लिए ही मैंने ये खरीदा है, एक रेट्रो गेमिंग केस। बट ये आपको अली एक्सप्रेस से भी मिल जाता है। अब यूरोप में कभी कभी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रैवल करना होता है, 3-3 4-4 घंटे की भी ट्रेन होती है, तो बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। एक तो इसमें यार आपकी बचपन की यादें हैं, निंजा टर्टल्स, सुपर मारियो और भी बड़ी गेम्स हैं, स्नो ब्रॉस किस्म की। चाइनीज़ ब्रांड होने के बावजूद भी बटन्स भी बहुत कमाल के काम कर रहे हैं और स्विच भी सही ऑन ऑफ हो जाता है। एक तो आप फ़ोन की बैटरी पे डिपेंडेंट नहीं होते, दूसरा इसी की बैटरी यूज़ करनी है, जो कि आप माइक्रो यूएसबी की तार लगा के आप चार्ज कर लेते हो साथ। मैट फिनिश है इसकी। स्क्रीन को इतनी खास प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ना ही इसको मैंने चढ़ा के रखना है फ़ोन पे। ये तो जस्ट इसलिए है कि यार पावर बैंक केस उतारा और ये ऊपर चढ़ा लिया, स्टार्ट का बटन दबाने से ये ऑन हो जाता है। इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा गेम्स की कलेक्शन अंदर स्क्रीन पे मिलती है, जिसको आप सेलेक्ट कर लेते हो। बटन्स इन्होंने, जैसा निंटेंडो का बड़ा क्लासिक किस्म का रिमोट होता था ना, वैसे इन्होंने आपको बटन्स की लेआउट आगे दिया हुआ है। अगर आपने गेम्स की कलेक्शन देखनी है और आपने सुपर मारियो की जो पहली स्टेज मैंने पार की है वो देखनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं स्टोरी में आपको दिखाऊंगा ये। यार अमेजोन से मैंने एक बार मिलिट्री ग्रेड का जो है ना फ़ोन कवर ऑर्डर किया था, जो कि है आई ब्लेसन कंपनी का। इसका नाम भी आर्मर बॉक्स है, यानी आर्मर से मुराद ये कि जैसे कोई बुलेट प्रूफ चीज़ होती है। बहरहाल ये जो केस है ना, ये 2 पार्ट्स में आता है। ये एक बेल्ट क्लिप है, बेल्ट क्लिप अलहदा भी हो जाता है, बड़ा स्टिफ किस्म का बेल्ट क्लिप है। और ये तो मेरी वैसे भी यूज़ में नहीं आना आगे भी। ये तो वैसे बना होगा कि अगर आप पुलिस मैन हो या आप मिलिट्री पर्सनल हो, जो कि आपकी ऑन रोड ड्यूटी है, या अगर आपको आर्मर जैसी चीज़ें पसंद है और आपकी पर्सनैलिटी को ये सूट करती हैं, तो आप ये वाला केस बाय कर लो। अब ये जो केस है ना, ये 2 पार्ट्स के अंदर जो है ना होता है। एक स्क्रीन के ऊपर हिस्सा लगता है और वो फिर हिस्सा इकट्ठा होकर ना मेन जो बैक कवर है ना उसके अंदर जाता है। ये इंस्टॉलेशन गाइड में इन्होंने थोड़ा सा आपको गाइड भी किया हुआ है। यार ये मौका था कि मैं सोच रहा था नया आईफोन है और इतने केसेस चेंज कर रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर, कुछ स्क्रैच ना पड़ जाए बैजर्स में। शुक्र अल्लाह का ये बच गया। वीडियो में सारी बात आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपके लिए करना होता है। अगर आप भी सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं किया हुआ, तो ये आपकी जो कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी फ्यूचर में। जो पोर्ट्स होती हैं ना, ये स्विचेस होते हैं, उन पर इन्होंने डस्ट कवर्स लगाए हुए हैं, ताकि आपका फ़ोन मड जैसी सिचुएशन में या हाइकिंग जैसी सिचुएशन में गंदा ना हो आपका फ़ोन, और आपको बाद में साफ़ ना करना पड़े। और पीछे एक किक स्टैंड दिया हुआ है, जो कि बहुत ही स्टिफ है ओपन करने में, और इसकी मदद से आप इसको लैंडस्केप या वर्टिकल भी खड़ा कर सकते हो। अब मैं सोच रहा था ये केस मेरा 2 जगहों पे बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। एक तो मैं जब बच्चों के साथ ट्रैवल करता हूँ, और पता है बच्चों को भी संभालना होता है, डर होता है हाथ से फ़ोन ना गिर जाए, और बहुत सॉलिड चीज़ है ये। दूसरा यार नो डाउट ये हाइकिंग के अंदर तो मस्ट काम आने वाली चीज़ है। और अगर कोई लोग ऐसे भी हैं जो कि यार बेल्ट क्लिप के साथ इसको लगाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी। मैं तो भाई ये बेल्ट क्लिप संभाल कर रख देनी है, मेरे तो ये काम नहीं आनी। ये है केस्टीफाई का एक मोबाइल कवर। केस्टीफाई की अमेरिका में बहुत हाइप है और ये कॉस्टली है, काफ़ी कॉस्टली है। ये पाकिस्तान नहीं शिप करते, तो मैंने यूके मंगा लिया था, अमेजोन से भी नहीं मिलता। बहुत ये वाला जो मॉडल है ना, ये जो स्पेशल बम्पर्स वाला मॉडल है, ये इनकी नई शेप आई है, आईफोन 14 के साथ इन्होंने ये लॉन्च की है। और इसमें जो है ना सारे पैसे ही इस चीज़ के हैं, ये जो आप ऊपर नाम पढ़ें केस्टीफाई। इसकी चाइनीज़ कॉपियाँ भी बहुत अवेलेबल हैं, जितने मर्जी लेबल लगा लेना ऑथेंटिसिटी के। भाई चाइना ने ये लेबल बना के भी लगा देना, आप टेंशन ना लें। ये जो इसके बम्पर्स हैं ना चारों साइडों पे, इसकी वजह से मैंने ये केस बाय किया था, वो भी बच्चों के साथ जब बता ट्रैवल करता है ना, उस चीज़ को माइंड में रखते हुए। और इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ ये भी है, ये जो आप ट्रांसपेरेंट बैग के साथ जो
अंदर देख रहे हैं इसमें भी रबर प्रोटेक्शन माइनर सी इन्होंने जो है ना जेल प्रोटेक्शन साथ इसकी बैक को भी दी हुई है, जो कि एक प्रोटेक्शन से ज़्यादा एक जस्ट डिज़ाइन फीचर ही है यार। इसमें एक और बहुत कमाल की चीज़ है इसकी ग्रिप। जब टेबल से आपने ये उठाना हो ना तो ये बहुत अच्छी ग्रिप देता है। इसकी साइड अच्छी खासी ग्लॉसी है, बटन्स का क्लिक और म्यूट का कटआउट भी बहुत ज़बरदस्त है यार। मैंने Casetify सिर्फ ब्रांड करके नहीं लिया, मैंने ये भी देखना था 3-4 साल से Casetify की इतनी हाइप है, एक तो वो सुन रहा था और दूसरा ये जो डिज़ाइन उन्होंने निकाला था ना इसके जो केस का भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये है एक मॉफ्ट कंपनी का सिलिकॉन कवर। मॉफ्ट कंपनी का जो मैं वॉलेट था ना वो मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ जब से मैगसेफ टेक्नोलॉजी आई है। और यार मुझे ये था कि इसने एक केस भी बनाया, चलो ये भी चेक करते हैं। ये भी पाकिस्तान शिप नहीं करते, तो ये मैंने यूके अपनी कज़न के घर ही डिलीवर करवाया था। और ये जो कवर है ना बेसिकली इसको देखा जाए तो इसकी साइडें जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हैं और इसकी जो बैक साइड है ना वो सिर्फ उन्होंने पेंट की हुई है। और अंदर जो मैगसेफ मैग्नेट्स है ना सारा कमाल ही इस चीज़ का है। इस कंपनी के जो वॉलेट्स है ना मैं बड़ी देर से मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्म का नया वॉलेट भी दिखाता हूँ आगे जाके, बहुत मज़ेदार किस्म, बड़े आराम से लग जाता है। सिम नॉर्मल सी प्रोटेक्शन आपके फ़ोन को मिलती है, कोई इतने थिक बम्पर्स भी नहीं है। मैंने एक वाइट कलर के केस के साथ सोचा था यार वाइट कलर का इस बार वॉलेट भी लेते हैं। मॉफ्ट कंपनी का जो ये वॉलेट है ना एग्जैक्ट यही चीज़ जो मेरे पास अभी ब्लैक कलर में है, वो भी लेदर में है, ये भी लेदर में है। मैं पिछले कोई 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक एक टांका तक नहीं इसका ख़राब हुआ, यानी कि सिलाई तक नहीं एक भी उखड़ी इसकी। मैंने सोचा वाइट केस खरीद रहा हूँ, साथ वाइट वॉलेट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ये वाइट सिलिकॉन केस खरीदने की वजह ये थी, एक तो ये डिसेंट कलर था, कभी किसी शादी फंक्शन पे गैदरिंग में आपको इधर एक डिसेंट सा कलर अच्छा लगता है। और ये जो वॉलेट है इसमें भी आप आराम से 5 to 6 बैंक कार्ड्स अपने रख सकते हैं। तो ये है एक कार्बन फाइबर का कवर, ये एक बहुत ही स्लिम कवर है और ओरिजिनल कार्बन फाइबर का बना हुआ है। ये मैंने अपने 14 प्रो के लिए नहीं खरीदा, अभी मैं आपको पुराना एक कवर दिखा रहा हूँ जो कि मेरा iPhone 12 प्रो का कवर है। ये मैंने 13 प्रो में भी यूज़ किया था, बट मैं थोड़ा डिसहार्ट हो गया था इसलिए मैंने 14 प्रो के लिए इसको ऑर्डर नहीं किया। ये एक दफ़ा हाथ से मोबाइल गिरा था सिर्फ कारपेट पे, तो इसका धागा निकल गया था और ये जितना एक्सपेंसिव है ना मैंने सोचा अब दोबारा नहीं लेना। अब फाइनली आपको लास्ट केस का रिव्यू देते चले, ये भी अमेरिका में बहुत फेमस है, बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, राइनो शील्ड। राइनो शील्ड का यही केस फिर इसके बाद मैं यूज़ भी करूँगा अपने फ़ोन पे। भाई मेरे बेजल्स की मातो बज गई है जितना मैंने चेंज कर दी है इस वीडियो के अंदर। अब अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रा प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने नासा प्रिंटेड बैकप्लेट भी इसके साथ खरीदी थी। अब इसको एक ये बड़ा DIY है, यानी कि इसमें आप बटन्स तक अलहदा से आप ख़रीद के ना डिफरेंट कलर के बटन्स लगा लेते हो। बेजल चाहे किसी मर्जी और कलर का लगा लो, बैक प्लेट कोई और लगा लो, यानी कि आप अपनी मर्जी से खुद ही डेकोरेट कर लो पूरा एक मोबाइल कवर। ये मैंने अमेज़ॉन USA से ख़रीदा था। अगर आपने खाली बेजल लगाने हैं तो आपकी जो बैक साइड है ना वो एक्सपोज रहती है। अगर तो आपको बैक प्लेट लगानी है तो ये रेड कलर का जो बम्पर है ना फिर आपको बाहर निकालना पड़ना है। बैक प्लेट के साथ फिर ये फिट नहीं आता, जिसके पीछे मैं आधा घंटा ऐसा घूलता रहा हूँ ना कि मैं आपको लिटरली अगर वीडियो में दिखाता ना तो आपको कह रहा था यार इसने अपने मोबाइल की मत मार ली है। अब राइनो शील्ड की ये जो बैक प्लेट है ना यार, इसमें जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं मैगसेफ मैग्नेट्स, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किसी और फ़ोन के इसके साथ गुजरा जिसके इतने स्ट्रॉन्ग मैगसेफ मैग्नेट्स हों। और ये मैं गुल रहा हूँ अभी भी आपके सामने। भाई ये गलत तरीका था, पहले मुझे प्लेट डालनी चाहिए थी बम्पर्स के अंदर, फिर मोबाइल अंदर घुसाना चाहिए था, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। आज की ये कंपनी ऐसा भी कोई सिस्टम निकालती है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा सिस्टम निकाले जिसमें आप बम्पर भी साथ लगा लो, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं बम्पर भी साथ घुसाऊँ था, थोड़ी आर्मर लुक बन जाती है। मगर बैक प्लेट फिर उतारनी पड़ती है बम्पर लगाने के लिए, मगर ये बैक एक्सपोज हो जाती है। अभी नया नया फ़ोन खरीदा था, दिल नहीं कर रहा था अभी इसको एक्सपोज रखने को, तो मैंने फिर बैक प्लेट लगा ही ली। यार इसके केस में ना एक बटन्स के अंदर थोड़ा सा इशू है, जो पावर बटन है सही इतना दबता नहीं है और ये जो साइड वाले बटन है सही दब रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं बटन जो है ना एक्स्ट्रा बाई कर लूँगा, हो सकता है कि मसला हल हो जाए। फ़ोन की जो ग्रिप है ना वो भी इतनी खास नहीं है, यानी कि अगर आप साइडों से पकड़ते हो ना तो हाथ से ही स्लिप होता है। भाई जिस बंदे ने 3 साल एक फ़ोन को निकालना ना, राइनो शील्ड उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर उसने केस भी साथ लगाना है तो। क्योंकि राइनो शील्ड में आप जो साइड्स हैं, बटन्स हैं, बैक प्लेट्स हैं, बम्पर्स हैं, यार आप जितने मर्जी इकट्ठे करके रख लो, हर महीने या हर वीक आप एक नई लुक निकाल सकते हो फ़ोन की। अभी जो iPhone 14 के अंदर जो नई नॉच आई है जिसमें फ्रंट कैमरा भी उन्होंने इंटीग्रेट किया है, ये पहले से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ मज़े के फीचर्स भी उन्होंने डाले हैं, जैसे कि अगर मैं नेविगेशन वाली ऐप चला रहा हूँ ना और मैं ऐप खोल के किसी और ऐप में जाता हूँ तो ये ऊपर नॉच के अंदर जो है ना बताता है कि भाई बैकग्राउंड में आपकी नेविगेशन की ऐप चल रही है। चाहूँ तो मैं ऑल विंडोज़ खोल के भी जा सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं जो है ना खाली नॉच पे टैप करूँगा ना तो जो मेरी ऐप चल रही होगी ना उसके अंदर मैं चला जाऊँगा। और इसमें एक ऐप के अलावा और भी बड़े फीचर हैं, जैसे कि अगर आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा तो ये नॉच ही जो है ना स्प्रेड हो जाती है और बताती है कि आपका फ़ोन इस वक्त चार्जिंग पे है। अब ये नई नॉच के अंदर जो एप्पल ने इतने मज़े के फीचर्स डाले हैं, जैसे कि ये स्टॉप वॉच है, इन सभी चीज़ों का मकसद सिर्फ ये होता है आपको बताना कि बैकग्राउंड में अगर कुछ चीज़ आप देखना चाहो दूसरी ऐप में जाके तो आप ऑलरेडी इसको ट्रैक कर सकते हो। अब जैसा एयर ड्रॉप है वो भी हो रहा है, साथ साथ मैं किसी और ऐप के अंदर हूँ फ़ोटोज़ देख रहा हूँ तो साथ साथ ही मुझे बताएगा इतने % आपका एयर ड्रॉप रह गया। ये चीज़ें पहले बैकग्राउंड में इनविजिबल थी, अब विजिबल हो गई हैं। अब iPhone 14 के साथ जो इसकी कैमरा को उन्होंने अपग्रेड किया वो भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। वीडियो वाले सेगमेंट में एक आपको एक्शन मोड का एक अलग से बटन मिलता है, जिसकी मदद से अगर आप चल रहे हो, जॉगिंग भी कर रहे हो ना, तो आपकी जो स्टेबलाइजेशन है वो एक प्रो मैक्स लेवल पे अब चली गई है, प्रॉपर एक गिम्बल बन गई। और ये जो 3x जूम वाली चीज़ है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है।
भाई जब से मैंने मोबाइल केसेस इकट्ठे करने शुरू किए थे ना, आज से कोई 2-3 साल पहले, तब से मैंने अपनी फैक्ट्री जो एल्पाइन बियर है उसके अंदर मैंने बनाया था एक मोबाइल केसेस बॉक्स, जिसमें मैं आगे पीछे जो है ना ये मोबाइल केसेस रख देता हूँ। एल्पाइन बियर का अगर आपको नहीं पता तो ये मेरी कंपनी है जहाँ हम बैग्स और पाउचेस वगैरह बनाते हैं फॉर ट्रैवल एंड एवरीडे यूज़। यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ी सी प्रमोशन करता चलूँ अपनी कंपनी की। ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है जो कि मोबाइल, पावर बैंक और छोटी मोटी चीज़ें डेली कैरी करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। स्लिंग पाउच 3 जो है ना, ये एक बड़ी मुनासिब सी प्राइस में हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बहुत हाई क्वालिटी का ये पाउच है डेली ट्रैवलिंग के लिए। मैं इंटरनेशनली भी इसको ट्रैवल कर, खासकर जब अपने पेमेंट्स करनी होती हैं, रूम के दरवाजे खोलने होते हैं होटल्स के, तो यार ये बहुत ही एक मज़ेदार किस्म का ना बड़ा हाई क्वालिटी पाउच है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, जिस बॉक्स में सारे मैं केसेस वगैरह डाल रहा हूँ, अगर आपको भी ये पसंद है और आप चाहते हैं कि एल्पाइन बियर के ब्रांड के साथ मैं ये भी बॉक्स लॉन्च करूँ अपनी वेबसाइट पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सकता है मेरी तरह का शौक रखने वाले और भी बड़े लोग हों। भाई कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता लगेगा कितने लोगों को मोबाइल केसेस इकट्ठे करने का शौक है, फिर ही जाके मैं ये प्रोडक्ट भी बनाऊंगा। मैंने तो वीज़ल की चाबी का एक्स्ट्रा कवर भी जो है ना AliExpress में मंगा के बीच में रखा हुआ है। एक जगह पे सारे केसेस रखता हूँ ना, फिर ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। भाई ये था हमारा टेक रिव्यू 23। ठीक 10 दिन के बाद टेक रिव्यू 24 भी आएगा, जिसमें बहुत कमाल की मैगसेफ और आईफोन की एसेसरीज़ भी हैं और उसमें दूसरे गैजेट्स भी अनबॉक्स करने हैं। यार आपको मज़ा आ जाना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये भी चीज़ है जो मैं आपको अगले टेक रिव्यू में दिखाऊंगा। यार इस टेक रिव्यू में मैंने अपने नए आईफोन के बेजल्स पे जितना जुल्म किया ना, एक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले टेक रिव्यू में आपके साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।